हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस प्लाज़ो की कटिंग और इसकी स्टिचिंग देखेंगे। ये रही है इसकी मेज़रमेंट। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2.25 मीटर ये फैब्रिक था, यानी 2.25 मीटर। अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ और सबसे पहले इसे विड्थ वाइज फोल्ड करूँगी, मतलब अरज की तरफ से इसे फोल्ड करूँगी। उसके बाद इसके लेंथ वाइज फोल्ड करूँगी। इसे हमें 4 फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इसे विड्थ वाइज फोल्ड करके और उसके बाद लेंथ वाइज फोल्ड कर लूँगी। इसे फोल्ड करने के बाद 2 लेयर्स हमें बड़ी रखनी है और 2 लेयर्स छोटी रखनी है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने 3 इंच का डिफरेंस रखा है। जो नीचे वाली लेयर बड़ी आपको दिख रही है वो 3 इंच है। उसके बाद मैंने ये दूसरी लेयर रखी हुई है। यहाँ पे दोनों ही फैब्रिक को आपको स्ट्रेट कर लेना है। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे फैब्रिक है तो उसे स्ट्रेट कर लें। स्ट्रेट करके उसकी कटिंग कर लें। इसकी कटिंग करने के बाद हम अब इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखा है, वो किनारी जो है उसे भी हमें कट करके निकाल लेना है। यहाँ पे ये 3 इंच का डिफरेंस रखा है। ये हेवी साइज़ के लिए प्लाजो पैंट बन रही है। अब जो किनारी है उसे कट करके हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हिप का 4th पार्ट लेना है प्लस 3 इंच, और क्रॉच के लिए हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच, यानी 14.5 पे यहाँ पे मैंने लगाया है। क्रॉच का जहाँ पे आपने मार्क लगाया है ना, सेम दूसरी साइड पे भी आपको मार्क लगा लेना है और यहाँ से ये स्ट्रेट स्केल की हेल्प से आपको कर लेना है। अब हम थाइस की मार्किंग करेंगे। तो थाइस का हाफ प्लस 2 इंच, जो भी आपकी थाइस है उसमें उसका हाफ करने के बाद उसमें 2 इंच ऐड कर लेना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो आपने स्ट्रेट लाइन की है उससे 2 से 2.5 इंच आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद क्रॉच की शेप दे देनी है। क्रॉच की शेप आपको ज़्यादा गहरी नहीं देनी है। अब मुझे जो रेडी लेंथ चाहिए वो 39 चाहिए, और यहाँ ऊपर से भी मैं पट्टी पलटूंगी इलास्टिक के लिए और नीचे भी मोहरी के लिए पट्टी पलटूंगी। तो इसमें जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो मेरी रेडी लेंथ 39 थी और मैंने 40 पे लेंथ की मेज़रमेंट की हुई है। अब यहाँ पे ये जो पीछे वाला पार्ट हमने बड़ा रखा है उसे हमें कुछ इस तरह से तिरछा मिलाना है। क्रॉच के साइड पे ऊपर रहेगा और साइड से एकदम बराबर रहेगा, और कुछ इस तरह से हमें तिरछा मिला के इसे कंप्लीट कर लेना है। अब मोहरी के लिए तो जो भी आपकी रेडी मोहरी है उसमें आप 1 इंच ऐड कर लें, क्योंकि हाफ इंच दोनों ही साइड पे आपकी सिलाई में जाएगी। तो यहाँ पे मुझे 10 रेडी चाहिए थी तो मैंने 11 पे मार्क की है। अब लेग सेपर की हेल्प से हमें ये दोनों पॉइंट्स को, क्रॉच को और मोहरी को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सी है। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो या फिर आप इलास्टिक की फोल्डिंग और नीचे मोहरी की फोल्डिंग एक साथ ही कट करना चाहते हो तो जो आपकी मार्किंग है ना उससे ऊपर से पहले आप 2 से 2.5 इंच ले लें इलास्टिक फोल्डिंग के लिए, और नीचे से भी आप उसी अकॉर्डिंग फैब्रिक को एक्स्ट्रा रख लें। अब हम क्रॉच की यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। तो क्रॉच सिलते वक्त सीधी साइड अंदर की तरफ रख लेना है और उल्टी साइड बाहर की तरफ, और दोनों ही क्रॉच को सिल लेना है, फ्रंट वाले को भी और बैक वाले को भी। अब यहाँ क्रॉच सिलने के बाद मैं इसे ओपन करके इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ फ्रंट वाला हो गया है, अब ये बैक वाला पार्ट में सिल रही हूँ। अब इसे सिलने के बाद इसे ओपन करके इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लूँगी, जिससे कि थोड़ी सिलाई मजबूत भी हो जाती है, जल्दी धागा खुलता नहीं है और सिलाई फैब्रिक भी थोड़ी अच्छे से बैठती है। इसे सिलने के बाद हमें साइड्स सिलने हैं। साइड्स सिल लेंगे, उसके बाद हम मोहरी और ऊपर इलास्टिक वाली पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे टॉप स्टिच भी मैंने कर लिया। अब ये देखिए, इसे मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों ही फैब्रिक को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। यहाँ पे ये क्रॉच सिल चुका है। अब हमें साइड की सिलाई लगानी है। अगर आपकी कटिंग
परफेक्ट होगी तो साइड में जो फैब्रिक सिलना है हमें वो एकदम परफेक्ट आएगा, वो छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे अब मैं इसकी साइड सिलती हूँ और उसके बाद हम मोहरी और ऊपर इलास्टिक लगाएंगे। तो साइड के लिए बस मैं एक सीधी सिलाई लगाऊंगी, ऊपर से बराबर लेते हुए नीचे तक आपको सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही साइड में सेम मेथड से हमें इसे सिल के कंप्लीट कर लेना है। और ये प्लाज़ो पैंट आप एक बार बना के ज़रूर देखें किसी भी साइज़ के लिए। अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो ये जो हमने बैक साइड में 3 इंच का रखा है वो आप 2 इंच रख सकते हैं। स्मॉल साइज़ में वो कम रखना होता है। ये साइज़ेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, 2 से 3 इंच तक का डिफरेंस रहता है। स्मॉल साइज़ में 1.5 से 2 इंच काफ़ी रहता है और लार्ज साइज़ में हमें 3 इंच तक रखना होता है। अब हम मोरी बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक टेढ़ा था तो उसे मैं कट करके निकाल रही हूँ और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी ली हुई है और मोहरी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखी हुई है। यहाँ पे ये पट्टी थोड़ी छोटी थी तो इसमें मैंने 2 पट्टी को जॉइन करके इसे कंप्लीट किया है। और यहाँ पे जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, मैं एक लेस यूज़ करने वाली हूँ मोहरी को कंप्लीट करने के लिए। 1/2 इंच पहले से हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है तो ये हमारा छोटा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आएगा। और ये रही ब्यूटीफुल सी लेस, इसे हमें ऐसे लगाना है। तो ऐसे तो सिलाई होगी नहीं, ये तो कवर हो जाएगा। ये देखिए, तो लेस को अंदर की तरफ ऐसे मोड़ते हुए सीधी साइड सीधी पे फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे और कुछ इस तरह से पट्टी को हमें रखना है। 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिर उसे सिलेंगे। पहले मैं यहाँ पे लेस को अच्छे से सिल ले रही हूँ ताकि लेस और जब मैं पट्टी पलटूँ तो उसमें फैब्रिक हिले ना या फिर लेस इधर उधर ना हो। बराबर से मैंने लेस को लगा लिया है। अब हमने जो पट्टी ली हुई है उसे लगाएंगे। उसे भी मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। सीधी साइड अंदर तरफ रखते हुए मैं वो नॉर्मल वाली सिलाई नहीं लगा रही हूँ, इस तरह से अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड कर लिया है पट्टी को और लेस के ऊपर ओवरलैप करते हुए लगा रही हूँ। ये तरीका आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। एक बार आप जब ट्राई कर लोगे ना तो ये आप हमेशा ही करोगे, बाकी दूसरे सिलने का तरीका आप भूल जाओगे। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आती है और सिलाई भी बहुत आराम से हो जाती है। अब जो भी एक्स्ट्रा था साइड्स में वो मैंने कट कर लिया और इसे 2 इंच या 1.5 इंच जितना मैं फोल्ड कर लूँगी और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके या तो आप तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी और ये जो पट्टी पलटी है ना वहाँ पे भी मैं इसे स्टिच कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा उठा उठा जैसा ना लगे। लेस की वजह से लेस थोड़ा मोटा था तो वहाँ पे हेवी सा लग रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब इसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी एक नॉर्मल सी स्टिच लगा दूँगी। बाद में मन किया तो इसमें तुरपाई भी कर दूँगी। ये हमारा दोनों मोहरी बन के रेडी हो गया है। पैंट ऑलमोस्ट रेडी हो चला है। अब हमें बस ऊपर इलास्टिक लगानी है। ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इसे मोहरी की तरफ से बराबर से मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। और जब भी सिलाई लगाएं तो सेंटर से क्रॉच ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पे पिन लगा लें या फिर सिलाई लगा लें और फिर मोहरी की साइड से सिलाई स्टार्ट करें। या फिर आप बेस्ट रहेगा कि आप क्रॉच वाले पार्ट से ही सिलना स्टार्ट करें, एक क्रॉच से दूसरी क्रॉच तक और दूसरी क्रॉच से दूसरी मोहरी तक। इससे कि सिलाई करने के बाद आपका पैंट कभी ऊपर नीचे नहीं होगा और फिर मोहरी घूमेगी भी नहीं। परफेक्ट कटिंग, परफेक्ट स्टिचिंग तो परफेक्ट फिटिंग भी आएगी। यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इलास्टिक के लिए पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे इलास्टिक पट्टी के लिए भी मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की हुई है और लेंथ के अकॉर्डिंग इसे ऐड करके छोटे छोटे पार्ट्स को मैंने इसकी लेंथ वाइज कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे इलास्टिक मैंने 1.25 सेंटीमीटर जितना चौड़ा लिया हुआ है, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर। और जो भी आपका हिप साइज़ है उसमें से आपको 12 माइनस करके इलास्टिक ले लेना है। और ये थोड़ा डिपेंड भी करता है अगर इलास्टिक की क्वालिटी पे। अगर आपकी इलास्टिक ज़्यादा
खींचने वाली है या फिर थोड़ी लो क्वालिटी की है तो आप थोड़ा कम भी ले सकते हो, लेकिन अच्छी अगर इलास्टिक है तो आप हिप में 12 माइनस कर दोगे तो वो एकदम परफेक्ट आपकी इलास्टिक फिटिंग आएगी। सेम जैसे मैंने मोरी पे किया था वैसे ही यहाँ पे ये इलास्टिक की पट्टी भी मैं लगाऊंगी। ये राइट साइड ऊपर की तरफ रख लिया है। अब पट्टी को 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और इसे रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई लगा के यहाँ वापस मैं आ गई। अब यहाँ पे पट्टी जो रखा हुआ था उसे मैंने 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखा हुआ है। कुछ इस तरह से ओवरलैप करते हुए इसे हमें ज्वाइन कर लेना है। यहाँ सीधी सिल के आ जाएंगे और उसके बाद दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ सिल देंगे कुछ इस तरह से। ये सिल गया। अब इसमें हमें इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक लगाने का दूसरा तरीका भी अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी आप कर सकते हो। ये मुझे बेस्ट लगता है कुछ इस तरह से, और इसमें इलास्टिक फिर मुझे बाद में इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इलास्टिक को मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिया था। अब इसे कुछ इस तरह से अंदर रखते हुए फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और फैब्रिक के किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है। इलास्टिक पे अगर सिलाई लग जाएगी तो वो इलास्टिक हमारा मूव नहीं करेगा, फंस जाएगा एक जगह पे। तो ये ध्यान रखते हुए हमें पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है। इसे सिल लेंगे। इसे सिलने के बाद हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे राउंड में। इसे ऐसे हमें इलास्टिक को खींचते जाना है और पूरे राउंड में इसे सिल लेना है। यहाँ पे ये सिल गया। अब ये थोड़ा सा ओपन पार्ट है, इसे भी मुझे सिल लेना है। ये देखिए यहाँ पे सिल के ओवरलॉक कर लिया। जब भी जहाँ पे भी आप सिलाई शुरू करें या ख़त्म करें वहाँ पे थोड़ा 2 सिलाई चला लें ताकि वो सिलाई खुले ना। अब इलास्टिक को अच्छे से खींचते हुए पूरे पैंट में बराबर में बांट लेना है। 2-3 बार आप खींचिएगा ना तो वो पूरे में इक्वली बट जाता है। उसके बाद कुछ इस तरह से पीछे वाले पार्ट को पीछे की तरफ खींचेंगे और आगे वाले थोड़े पार्ट को भी हमें खींचना है, जिससे कि इलास्टिक बराबर से खींच के और सिलाई बीचों बीच हमें लगा लेनी है। आप चाहो तो एक टॉप में सिलाई लगा सकते हो, पर उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। एक सिलाई भी अगर आपने बीच में लगा दी ना तो इलास्टिक एकदम परफेक्टली पूरे पैंट में लग जाएगा और पहनने के बाद कभी भी वो इकट्ठा नहीं होगा। सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है। जब हम इलास्टिक लगा के और बीच में सिलाई नहीं लगाते हैं ना, तो जब हम पैंट पहनते हैं तो फैब्रिक अगर थोड़ा भी ज़्यादा कम होता है तो वो कहीं पे इकट्ठा हो जाता है। ये सिलाई लगाने से वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा पैंट बन के रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आपको इसे वेयर करके दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है।